राधे राधे साथियों, ऐसी सच्ची घटना सुनाते हैं जिसके कारण स्वयं ठाकुर जी को वचन देना पड़ा। वचन में क्या बोला था उन्होंने? जो कोई भी मेरा कीर्तन, पूजा, मेरी कथा सच्चे मन से, प्रेम भाव से करेगा, मैं उसके हृदय में सदा विराजमान रहूंगा। बहुत समय पहले की बात है। बिहारी जी का परम प्रिय भक्त था। वह नित्य रोज बिहारी जी को भजन कीर्तन सुनाया करता था और बिहारी जी भी बड़े प्रेम से हृदय पूर्वक उसका भजन रोज सुना करते थे। एक दिन सपने में बिहारी जी ने उसे दर्शन दिए और उससे शिकायत की। कहा कि तुम नित्य प्रतिदिन भजन कीर्तन करते हो और मैं उसे सुनने को रोज आता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए कोई आसन नहीं लगाते। आसन न होने के कारण मुझे कीर्तन खड़े होकर सुनना पड़ता है और मेरे पैर दुख जाते हैं। तुम ऐसा करना, कल से तुम मेरे लिए आसन लगाना, जिससे कि मैं उस आसन पर बैठ जाऊं और बैठकर तुम्हारा कीर्तन सुनूं। प्रभु की यह बात सुनकर वह सोच में पड़ गया, थोड़ा सा उदास भी हो गया। थोड़ी देर के बाद सोच समझकर बोला, प्रभु, मैं स्वर सिंहासन पर तो आपको बिठा नहीं सकता, इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं। मैं जमीन पर बैठता हूँ और आपको जमीन पर बैठने के लिए कह नहीं सकता। मेरे सामर्थ्य है और आपके योग्य है। यदि कोई ऐसा एक आसन है, वो है मेरे हृदय का आसन। कल से आप वहीं आकर बैठा कीजिए। प्रभु बिहारी जी हंसते हुए बोले, वाह, मान गया तेरी बुद्धिमता को, मैं वचन देता हूँ। तब बिहारी जी ने वचन दिया, जो कोई भी प्रेम पूर्व से मेरा भजन कीर्तन करेगा, मेरी कथा करेगा, मैं उसके हृदय में सदा विराजमान रहूंगा और वहीं बैठकर कथा भजन कीर्तन सुना करूंगा। बिहारी जी का यह कथन सत्य हो गया। तभी तो कहते हैं, बिहारी जी न तो बैकुंठ में रहते हैं, न ही किसी देवी देवता के वश में रहते हैं, वह तो भजन कीर्तन करने वालों के हृदय में रहते हैं।